चलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़े थे। क्लास 10 में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। उसके पहले हमें फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना है। इसमें है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 where ab belongs to r but a does not equal to 0, b does not equal to 0 is called a linear equation in two variable x and y. belongs to का मतलब होता है सदस्य या अवयव है। a और b belongs to r का मतलब हो गया कि a और b कोई रियल नंबर है, लेकिन a 0 के बराबर नहीं होगा, b 0 के बराबर नहीं होगा। यदि a और b 0 हो जाएगा तो इक्वेशन का स्ट्रक्चर जो है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वह बिगड़ जाएगा। इसलिए a 0 नहीं होता है, b 0 नहीं होता है। x और y इसमें वेरिएबल है। अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं 2x प्लस 5y माइनस 9, या इसी को ट्रांसपोज करके 9 को लेफ्ट साइड ले आएंगे तब हो जाएगा, राइट साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 5y इक्वल टू 9। दोनों फॉर्म में लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल लिखा जा सकता है। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर यहां इसको पढ़ेंगे। इफ x इक्वल टू अल्फा एंड y इक्वल टू बीटा इज ए सॉल्यूशन ऑफ linear equation ax plus by plus c equal to 0, then ax plus by plus c can be written as ax plus by plus c equal to a alpha plus b beta plus c equal to 0. Here alpha and beta are solution of the linear equation ax plus by plus c equal to 0. अब इसके लिए एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक क्वेश्चन ले सकते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, सो दैट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस 3y इक्वल टू 0। हमें वेरीफाई करना है कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 लीनियर इक्वेशन 5x माइनस 3y इक्वल टू 0 9 का सॉल्यूशन है। इसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन का वैल्यू जो दिया हुआ है उसको इक्वेशन में पुट करके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इसके लिए लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इन द गिवन इक्वेशन 5x माइनस 3y इक्वल टू 0, देन वी गेट LHS में लिखेंगे 5x माइनस 3y। अब इसका वैल्यू रखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 15 माइनस 6 that is equal to 9 which is equal to RHS। इस प्रकार हम देखते हैं कि इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वह 3 और y x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 से सेटिस्फाई हो जाता है, तो ये सॉल्यूशन सही है। अब इसमें हम एक और चीज पढ़ेंगे, यहां लिखेंगे कि x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब किसी भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्यूशन निकालने के लिए हम एक दूसरा फॉर्म पढ़ते हैं इक्वेशन का, वह है लीनियर फंक्शन इक्वेशन। अब ये लीनियर फंक्शन इक्वेशन क्या होता है इसको समझना जरूरी है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन इक्वेशन। जब इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में रहेगा तब इसको फंक्शन इक्वेशन कहते हैं। किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्यूशन निकालने के लिए हम उसको इसी फॉर्म में ले आते हैं। अब ये लीनियर इक्वेशन फंक्शन इक्वेशन जब इसको कहते हैं तो m क्या है, m इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन। जो हम ग्राफ लाइन खींचेंगे इसका लीनियर इक्वेशन का, वह स्लोप के रूप में होगा और वह m
के वैल्यू के बराबर होता है, और सी इज एन इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। हम लोग पैरेलल लाइन एक्सियम में इंटरसेप्ट पढ़े थे। इंटरसेप्ट क्या होता है? पार्ट ऑफ ट्रांसवर्सल होता है, वही जो है वाई एक्सिस पर होता है। सी इज एन इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। इस प्रकार हम देखे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का किस प्रकार सॉल्यूशन निकालते हैं। अब इसके आगे फिर हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसका ग्राफ लाइन कैसे खिंचाता है। देखो 10 मिनट 12 मिनट का हो गया है। बच्चों, तो हम लोग अभी बात कर रहे थे फंक्शन एक्वेशन की। अब फंक्शन एक्वेशन की पहले हम लोग ये इस बात को जान लें कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। और इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको लिखते हैं ड्रॉ ग्राफ ऑफ 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको, इस इक्वेशन को 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 जो है, इसको फंक्शन इक्वेशन के रूप में हम लोग लिखेंगे। फंक्शन इक्वेशन हम पढ़े थे अभी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इस y को हम इधर ले जाते हैं तो प्लस हो जाता है और वह बच जाता है 2x प्लस 4y। इसको ले जाते हैं उधर राइट साइड में। अब ये फंक्शन इक्वेशन हो गया y इक्वल टू 2x प्लस 4। हम जो भी काम करेंगे, कोई भी इक्वेशन रहेगा जिसका ग्राफ खींचना है, तो सबसे पहले उसको फंक्शन इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे, यानी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाएंगे। जैसे इस इक्वेशन को 2x माइनस वाई प्लस 4 को हम ट्रांसपोज करके फंक्शन इक्वेशन y इक्वल टू 2x प्लस 4 के रूप में लाए। अब इस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालेंगे, और किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन 2 ही निकालेंगे, क्योंकि ग्राफ खींचने के लिए 2 ही सॉल्यूशन सफिशिएंट है, काफी है। 2 सॉल्यूशन से जो ग्राफ होगा वही हम 5 वैल्यू देकर निकालेंगे तब भी होगा, 10 वैल्यू देकर निकालेंगे तब भी होगा। इसलिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। केवल 2 वैल्यू लेंगे x और y का, और उसका समाधान करके ग्राफ खींचेंगे। तो इसका सॉल्यूशन अब हम निकालते हैं। सॉल्यूशन निकालते हैं, इक्वेशन जो है वो है 2x प्लस 4 y इक्वल टू 2x प्लस 4। अब इसमें हम पुट करते हैं, लिखते हैं पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। 2 वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल टू 0 रखते हैं, when x इक्वल टू 0 then y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 4। अगेन वी पुट x इक्वल टू 1 then y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 इक्वल टू 6। यानी 2 वैल्यू निकला, x का हम 2 वैल्यू रखे तो y का 2 करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकला। यही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। अब इसी 2 सॉल्यूशन से, x के 2 सॉल्यूशन से और y के 2 सॉल्यूशन से हम ग्राफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसका एक टेबल बना लेते हैं, वैल्यू का टेबल बना लेते हैं, सॉल्यूशन का टेबल बना लेते हैं, और उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस, और इसको लिखते हैं एक्स एक्स डैश। फिर एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं वाई वाई डैश, इसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओरिजिन ओ है। अब इसको हम ओरिजिन ओ लिख दिए। अब इसको इक्वल डिवीजन ले लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इक्वल डिवीजन लेते हैं। ग्राफ पर ये करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ग्राफ ऑलरेडी 1-1 सेंटीमीटर पर डिवाइड रहता है, और 1-1 सेंटीमीटर को ही यूनिट बनाना चाहिए ताकि ग्राफ खींचने में सहूलियत हो। अब हम इस ग्राफ को खींचते हैं तो टेबल के अनुसार वैल्यू पुट करते हैं। एक्स एक्सिस पर लेते हैं 0 और 1, तो 0 लिए एक्स एक्सिस पर, और 0 1 6 0 और y एक्सिस पर लेते हैं 4। तो दोनों का पॉइंट हो गया ए जी। हाँ बच्चों, तो हम कह रहे थे
कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लेने के बाद अब हमारा जो सॉल्यूशन टेबल वैल्यू है वह है x इक्वल टू 0, 4 और 16। अब इस 0, 4 और 16 वैल्यू से हम ग्राफ लाइन खींचते हैं और वह ग्राफ लाइन होता है वह ACB होता है और ये स्ट्रेट लाइन है ये। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग और सर्जन करते हैं तो इससे हमारा रिजल्ट निकलता है स्लोप। स्लोप क्या निकला? -OA बटा OB, यानी ये OB जो है ये निगेटिव साइड में है इसलिए हो गया -4/-2 दैट इज इक्वल टू 2, यानी इस इक्वेशन का स्लोप जो हो गया वह 2 हो गया। फिर हम देखते हैं इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इक्वल टू OA है, इंटरसेप्ट हो गया y एक्सिस पर OA और ये जो हो गया वह 4 यूनिट के बराबर है। फिर देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे OAB, तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता हुआ हाफ गुने b गुने h होता है और इसका वैल्यू डालते हैं तो ये होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 4 यूनिट, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल इससे से निकलता है और वह हो गया 4 यूनिट स्क्वायर। अब इसके बाद आप को 3 क्वेश्चन देते हैं और तीनों क्वेश्चन का ग्राफ खींच करके इसको अभ्यास कर लेना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद अब हम लोग आगे पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दैट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सह समीकरण और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या साइमल्टेनियस इक्वेशन 2 इक्वेशंस होता है जिसका कॉमन सॉल्यूशन होता है, ऐसे ही इक्वेशन को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। हमको मूल रूप से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का ही ग्राफ खींचना है जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन उसके पहले हमको ये ग्राफ खींचना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ खींचना सीखना जरूरी था, इसलिए यहां से शुरू किए थे। थैंक्स।